एबीसीडी एक डिटर्मिनेंट है, दूसरा है 2375, दोनों का प्रोडक्ट करना है। हमें ये तो पता है कि अगर लिखा हो ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उस पर डिटर्मिनेंट हो, तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यानी कि अगर कभी ऐसा कुछ लिखा है तो हम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। हाँ या ना भाई बताओ? बहुत अच्छा। अब मेरी इसी बात को ध्यान में रखते हुए समझना कि मैं ये वाली मैट्रिक्स जो अंदर लिखी हुई है और ये वाली मैट्रिक्स जो अंदर लिखी हुई है, दोनों का आपस में प्रोडक्ट करता हूं और ओवरऑल डिटर्मिनेंट लगा दूंगा, बात खत्म है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें पता होता है कि रो और कॉलम, यानी कि ये हो जाएगा 2a प्लस 7b, ठीक है। यहां पर हो जाएगा ये 3a प्लस 5b, ठीक है। दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा ये 2c प्लस 7b, तो सोचो 3c प्लस 5b। बहुत अच्छे। अच्छा, हमें तो ये बात भी पता होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, कि दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज 2375। सही बात है। ए बी सी। सोचो अगर मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है अब, तो एक अलग रास्ता अपनाते हैं ना यार। ये दो मैट्रिक्स होंगे, दोनों का अंदर प्रोडक्ट कर लेते हैं यार। हेलो 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 हेलो। अब बोलो क्या होगा, ये इसका प्रोडक्ट इससे होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, इसका प्रोडक्ट 7a प्लस 5b। बहुत बढ़िया। तो सोचो इसका प्रोडक्ट इससे 2c प्लस 3d, तो सोचो 7c प्लस 5। तो देखो कि डिटर्मिनेंट के अंदर ये जो कुछ भी लिखा है, अगर मैं इसी का ट्रांसपोज ले लूं तो भी बराबर होगा यार। यानी कि ये वाली पिक्चर इसके भी बराबर हो जाएगी, 2a प्लस 7b, 3a प्लस 5b b, और 2c प्लस 7d और 3c प्लस 5d। लो भाई साहब, तो सोचो ऐसे ही ये भाई भी तो मैं ऐसे कर दूं तो भी बराबर होगा। भाई साहब चल क्या रहा है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, और तो और अभी तो मैंने यहां पर केवल इसको पलटा था। सोचो अब अगर मैं इसको भी पलट दूं तो एक नई पिक्चर निकल के आ सकती है कि नहीं भाई? भाई ये सब बराबर हैं। तो अगर ये सब बराबर हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस भाई को ऊपर लिख देता हूं ऐसे, बराबर है, और ये भाई को मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि ये बराबर ही है सब। ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं तुमसे कहता कि इस रो का मल्टीप्लीकेशन इस रो से करो, मैट्रिक्स में नहीं करते थे अपन, लेकिन अभी जरा सोचो, तो 2a प्लस 3b, इसी रो का मल्टीप्लीकेशन दूसरी वाली रो से करो, 7a प्लस 5। तो सोचो 2c प्लस 3d, और यहां पर सोचो 7c प्लस 5। मतलब डिटर्मिनेंट के केस में मैं समराइज कर रहा हूं, हम रो से कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करें, या फिर रो से रो का करें, या फिर कॉलम से रो का करें, या फिर कॉलम से कॉलम का करें, सब सेम है, सब वैलिड है।